नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस सीरीज़ में 17 नंबर वीडियो पर हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो जो भी आपको लर्न है वेल एंड गुड, बाकी उसको और अच्छे से आप स्टडी कीजिए, रीड कीजिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं आपके सामने। Analyst program of InfluMnet is mainly for InfluMnet Information Library Network। इसका प्रोग्राम है एनालिस्ट प्रोग्राम। ये किससे रिलेटेड है? मेनली फॉर स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड रिसर्च लाइब्रेरी। बताइए आप। मेनली फॉर कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपका एनालिस्ट प्रोग्राम है ये InfluMnet, ये मेनली फॉर कॉलेज लाइब्रेरी से रिलेटेड है। एनालिस्ट नेशनल लाइब्रेरी एनालिस्ट, इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ये प्रोग्राम फंडेड बाय MHRD अंडर द NMEICT extend access to selected e-resources to college covered under the section। एनालिस्ट प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं आपको 12B and UGC Act as well as to एडेड कॉलेज। ओके, तो हम एनालिस्ट प्रोग्राम के बारे में आपको बताया कि क्या होता है एनालिस्ट प्रोग्राम और ये किससे रिलेटेड है। ये है कॉलेज लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग ग्रांट टू पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया आर गिवन बाय ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, आइसलिक इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड PLA। तो आप इसका आंसर बताइए। तो मैचिंग एंड नॉन मैचिंग ग्रांट्स पब्लिक लाइब्रेरी, तो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो इसका आंसर है आपका राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ठीक है, हम ILA की भी बात कर लेते हैं साथ में। ILA आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन established 13 September 1933। फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कलकत्ता। इसका हेडक्वार्टर है ILA का न्यू दिल्ली, इंडिया। फिर हम बात करते हैं आइसलिक इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 3 सितंबर 1955। ठीक है, लर्न है वेल एंड गुड। कुछ नया चीज़ आ रही है आपके सामने तो उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर फाउंडेड 3 सितंबर 1955। फिर हम बात करते हैं राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। करंटली प्रोफेसर हैं इसके अजय प्रताप सिंह। ठीक है, तो इसका जो आंसर है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो बेस बजट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। जीरो बेस बजट सिस्टम डेवलप्ड किसके द्वारा डेवलप्ड है? पीटर ए फेरारे, RD स्टुअर्ट, FW टेलर या हेनरी फ्योल। तो राइट आंसर आपके सामने पीटर ए फेरारे।
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस ये एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स में देखा गया है। द इनपुट सेंटर फॉर इनिस इन इंडिया इज, बताइए इनपुट सेंटर इनिस इन इंडिया इज। DRDO, CSIR, TFIR या BARC। इनिस का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, देन ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेटेड बाय द IAEA। IAEA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसका राइट आंसर BARC, बार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग इज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय, बताइए आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग ये है आपका किससे रिलेटेड है? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका ईयर है 1876। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेड इन 1876। ठीक है, SLA का ईयर है 1909। उसके बाद एसलिब इसका है 1924, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एसलिब का फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ब्रिटिश बेस्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। फाउंडेशन है 1924। ठीक है, तो इसका जो एसलिब है इसका न्यू नेम एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद एल ए आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन, फाउंडेड ईयर 18, बताइए 1877। ठीक है, 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस ऑफ इंडिया इज ए टाइप ऑफ, कौन सा डेटाबेस है सेंसस ऑफ इंडिया? सेंसस ऑफ इंडिया न्यूमेरिकल, बिब्लियोग्राफिकल, फुल टेक्स्ट या पिक्टोरियल? तो सेंसस ऑफ इंडिया है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटाबेसेस। नेक्स्ट, हु इज एसोसिएटेड विथ इंफॉर्मेशन मेजर, किसने एसोसिएट किया? हु इज एसोसिएटेड विथ इंफॉर्मेशन मेजर, मेल्विन डेवी, SR रंगनाथन, कटर या हार्टले? तो राइट आंसर आपके सामने, हार्टले इज राइट आंसर। नेक्स्ट, the channel capacity is shared by both communicating device all the time in, communication device बताइए।
सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक? तो इसका आंसर है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स इज राइट आंसर। फुल डुप्लेक्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी वॉज ऑपरेटेड इन। फर्स्ट जो मोबाइल लाइब्रेरी है ऑपरेटेड किसके द्वारा? आंध्र देशा, मद्रास प्रोविंस या ट्रेवनकोर या बड़ौदा? तो इसका राइट आंसर है आपके सामने मद्रास। Who expounded the principle of scientific management? Principle of scientific management, Henry Fayol, F.W. टेलर, इवांस या पीटर ड्रैकर? तो इसका राइट आंसर है F.W. टेलर। द फर्स्ट एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका appeared in the year। तो इसका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ईयर है 1768। ठीक है, 1768 इज राइट। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इम्पॉर्टेंट है, तो इसका है आपका पब्लिश्ड 1768 एंड आफ्टर सेवरल ऑनरशिप चेंजेस इन करंटली owned by Encyclopedia Britannica 2010, 2010 वर्जन ऑफ द 15th एडिशन। ठीक है, विच स्पेन 32 वॉल्यूम्स। इसमें कितने 32 वॉल्यूम्स हैं? इसका लास्ट प्रिंटेड एडिशन था। फिर सिंस 2016 इट हैज़ बीन पब्लिश्ड एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया एट द वेबसाइट ब्रिटानिका। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। जनरल नॉलेज से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट इसका। ठीक है, पब्लिश 1768 और इसका पब्लिकेशन डेट 1768 से 1768 से है ना 2010। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट है। प्रिंटेड वर्जन में रहा 1994, प्रेजेंट में इसका ऑनलाइन वर्जन है। ठीक है, पब्लिकेशन डेट है ये बताई गई है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हु इनिशिएटेड द टर्म हाइपर टैक्स? हाइपर टैक्स का टर्म बताइए। ई गॉरफील्ड, राज रेड्डी, टेड नेल्सन या विल गेट्स? तो हाइपर टैक्स राइट आंसर है टेड नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The topology in which the end of the network wire are connected to terminators is? Topology in which the end of the network wire are connected to terminator? तो स्टार, बस, हाइब्रिड या मैश? तो इसका है आपका बस इज राइट आंसर। Which law argue for extension services in libraries? Extension services बताइए, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ या फिफ्थ लॉ? तो इसका राइट आंसर है आपका थर्ड लॉ। ठीक है, देन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात हो रही है। फर्स्ट, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर्स, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स एंड लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो एक्सटेंशन सर्विसेज है इसका थर्ड लॉ। नेक्स्ट, एपुपा पैटर्न इज रिलेटेड विथ विच प्रोसेस? एपुपा पैटर्न है वो कौन से प्रोसेस से रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन या डॉक्यूमेंटेशन? तो एपुपा पैटर्न है रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। एपुपा, एलियन, पेनेम्ब्रल, एम्ब्रल, पेनेम्ब्रल एंड एलियन। ठीक है, ये है अरेंज डॉक्यूमेंट्स।
from most relevant at the center to least relevant of the periphery. एपुपा is a journal term है for various types of fried flour preparations, often सर्वे with, ठीक है। तो ये एपोपा पैटर्न क्या है आपका, बुक्स हैं उनको अरेंज किया जाता है शेल्फ पर, तो उसका पैटर्न है। क्लासिफिकेशन उससे रिलेटेड है। अरेंज द बुक्स ऑफ फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द जर्नल साइंटोमेट्रिक वॉज पब्लिश्ड 1977 फ्रॉम हंगरी, फाउंडेड बाय, बताइए। जर्नल पूछा गया है आपसे, साइंटोमेट्रिक्स पब्लिश्ड हुआ है 1977 हंगरी में, तो किसके द्वारा, ई गॉरफील्ड, डी सोला प्राइस, टी वैरून या ऑटो नेकी। तो इसका राइट आंसर है आपका टी वर, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिएगा। वेव इम्पैक्ट फैक्टर, वेव इम्पैक्ट फैक्टर पी इनगरवर्सन, एल वॉरेन बोरा, एम थिवेल एंड आर रॉशेज, बताइए इनमें से। तो इसका आंसर है वेव इम्पैक्ट फैक्टर का पी इनवर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द टर्म अल्टमेट्रिक वॉज कॉइन्ड बाय, अल्टमेट्रिक टर्म्स है वो किसके द्वारा दी गई है, एलन पिचियार्ड, जैनसन प्रियम या यूजिन गॉरफील्ड, जे ई हिरस। तो इसका राइट आंसर है जैसन प्रियम। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया established 1891, 1893, 1998 या 1894। तो इसका राइट आंसर है 1891, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, द टर्म स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी इज फर्स्ट यूज्ड बाय, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी है वो किसके द्वारा यूज़ की गई है, ई डब्ल्यू ह्यूम, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, मेल्विन डीवी या सी ए कटर, चार्ल्स एमी कटर। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने ई डब्ल्यू ह्यूम, ठीक है। तो ये सीरीज अभी इस समय कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, आप इनको नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे होंगे। थैंक यू, नेक्स्ट सीरीज में हम मिलेंगे आपसे। थैंक यू।